यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी वीडियो का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी अपडेट आए और हम ना आप पहुँचाएँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। और जैसा कि दोस्तों ज्ञात है कि लगातार मांग बढ़ती जा रही है छात्रों के द्वारा, और कहा जा रहा है कि हर एक विषय का कट ऑफ ले आया जाए, तो बताया जाए क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है दोस्तों यहाँ पे कि जिस प्रकार से 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दे दी है, ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर होगी अभ्यर्थियों के लिए कि जल्द माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का जो सपना है दोस्तों वो पूरा हो जाएगा। क्या दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। विभाग की अगर हम बात करें, शिक्षा विभाग की ओर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो कट ऑफ है उसमें भारी गिरावट होगा। महिला अभ्यर्थियों को जो है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है पहले वरीयता दी जाएगी नियुक्ति पे, नियोजन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे ज्ञात होगा दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन में, आप देख सकते हैं दोस्तों कट ऑफ को लेके अपडेट आ रही है। और यहाँ देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी ग्रुप बी। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो आपका परीक्षा हुई थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, उसमें कितना कट ऑफ गया था ये देख लेते हैं दोस्तों हम। इससे भी अनुमान लगेगा कि एसटीटी का कट ऑफ जो है वो कितना रह सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों जो पीजीटी ग्रुप बी की अगर हम बात करें, अनरिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए टोटल पोस्ट में पहले आपको दिखा देता हूँ कितना था, उसके बाद में दिखाऊंगा दोस्तों कट ऑफ कितना था। अनरिजर्व हिंदी में आप देखिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अनरिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी टोटल और ओएच, वीएच, एचएच सभी के लिए देखिए पदों की संख्या जो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना जो है अनरिजर्व के लिए पोस्ट निकलता है। हिंदी में कितना निकल सकता है आप देख सकते हैं, इंग्लिश में कितना निकला हुआ था। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको कट ऑफ। ये दोस्तों सब्जेक्ट नेम केमिस्ट्री का है, मेल एप्लीकेंट देख सकते हैं, फीमेल एप्लीकेंट, टोटल एप्लीकेंट, टोटल एपियर्ड कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी, टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें दोस्तों यहाँ पे। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट्स के लिए देखिए कितना जो है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 12%, 18%, 10%, 15+% और 7.5+% आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। इस तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, अगर आपका जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी सभी के लिए वैकेंसीज़ की बात करें हम दोस्तों तो 767 है। वहीं बीसी की हम बात करें 266 है, 400 आपका ईबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 222 है, एससी के लिए आप 333 है दोस्तों, एसटी के लिए 166 है और बीसी के लिए हम बात करें तो 67 है। फीमेल की हम बात करें 268, 93 बीसी के लिए, ईबीसी के लिए 140 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 78 है, एससी के लिए 116 है और एसटी के लिए देखिए 58 है। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी रखी गई है और कितना दे सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। मतलब ये आपके इतने पद हैं जो कि रिजर्व कोटे में, मतलब कि अलग अलग कोटे में रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, वही हम बात करें कट ऑफ की, बेस्ट केस में कितना रहेगा तो जनरल के लिए 75 है, बीसी के लिए 67.5 है, ईबीसी के लिए 67.5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए दोस्तों 77/67.5 है, एससी के लिए 67.5 है, एसटी के लिए 67.5 है, बीसी के लिए देखिए 67.5 है। कट ऑफ एवरेज की केस की हम बात करें तो जनरल के लिए 90 है, बीसी के लिए 82.5 है, ईबीसी के लिए 82.5 है। ठीक है, और ऐसे ही एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या कुछ कट ऑफ जो है वो रखा गया है। ठीक है ना, तो ज़्यादा इसमें आपको घबराने की ज़रूरत कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कट ऑफ जो है वो कम ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला है। और अच्छी बात यह है कि
कई सारे अभ्यर्थियों को तो यहाँ पे रिजल्ट दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ सब बहुत ही कह सकते हैं कि अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने की योग्यता जो है, जो आप देख सकते हैं नियमावली में जो योग्यता दी गई है उस योग्यता को ना रखते हुए भी STT को आवेदन किए हैं। और कुछ तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी कि 1.5 साल के बीते बीते जॉब हो गई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि भाई जो कि यहाँ पर बचेंगे। और उसके बाद सवाल ये उठता है दोस्तों यहाँ पे कि भाई फ़ायदा तो मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे जनरल के लिए आप ले सकते हैं दोस्तों, कट ऑफ कितना है। बेस्ट केस में 75, 67.5, 67.5, 75, पब्लिक 67.5, 67.5, 67.5। और कट ऑफ एवरेज केस में बात करें तो 90 है, 82.5, 82.5। और EWS के लिए, SC के लिए, ST के लिए तमाम अभ्यर्थियों को ले सकते हैं दोस्तों आप। और ऐसा ही हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जनरल की, तो देखिए 97, OBC की 95 है, OBC के लिए 95। और इस तरीके से आप कट ऑफ जो है वो दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों कट ऑफ की, बेस्ट केस में ST 2019 पूर्व निर्धारित कट ऑफ 50% और 45% है। एवरेज केस की हम बात करें तो अधिकतर TT पूर्व निर्धारित कट ऑफ 60% और 55% है। ST 2011 BTET 2011-17 CTET 60% है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि भाई आपके पूर्व में BTET CTET में जो कट ऑफ रखे गए तो उसी के आसपास हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो इतना कुछ हाई नहीं जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हाँ, मिलना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियम 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु 24, 10 और 5.373 में वर्णित वार्ता पर विचार करने के बाद STT भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा TT है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहा गया कि भाई STT भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसमें देख सकते हैं प्रीडिफाइंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर क्वालिफाइड होता कुछ ईयर सर्टिफिकेट वैलिडिटी के साथ, जैसे 7 ईयर सर्टिफिकेट वैलिडिटी। सभी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी परीक्षा होने से पहले तक कॉरिजेंडम शुद्धि पत्र निकालकर चेंज किया जाता है। यहाँ भी नियमावली 2020 में अंतिम पेज महत्वपूर्ण 24 में वर्णित है। यह कोई TGT PGT एग्ज़ाम नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टोटल पोस्ट के इक्वल रिजल्ट कैसे जारी कर सकता है, ठीक है। तो इन तमाम बातों पर आप विचार कीजिए। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स वाले को भी, जो अभ्यर्थियों को भी सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, TT कोई गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित नहीं करता है। BEd करने का मुख्य उद्देश्य किसी विद्यालय में शिक्षक बनने से है, चाहे सरकारी विद्यालय या फिर निजी विद्यालय हो। TT क्वालिफाइड को अच्छी वेतनमान जॉब नहीं निजी विद्यालयों में भी मिल सकता है, तो कोई भी सरकार या हाई कोर्ट क्यों ना दे, ठीक है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि कम से कम ये बात तो क्लियर है कि भाई जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स वाले अभ्यर्थी होंगे उन्हें भी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन देखिए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियम 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु 24 में देख सकते हैं वर्णित बातों पर विचार करने के बाद ST 2019 एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन नोटिफिकेशन के अनुसार भी न्यूनतम उत्तीर्ण 50% प्रतिशत प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक घटते क्रम में देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर जारी कर दिया जाएगा। फिर शिक्षा विभाग बिहार पटना में विषयवार कोटिवार डायरेक्ट या देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पद का विवरण के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद शिक्षक नियम 2020 के अनुसार कुछ कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी की मेधा की सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बनाई जाएगी, ठीक है। देखिए लिखा है जैसा कि वेल्टोन के विभिन्न जॉब में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले सभी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार अरेंजमेंट PDF जारी किया गया है। 2011 में मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स देख सकते हैं दोस्तों अभ्यर्थियों के क्या क्या रहे हैं वो भी आपने देखा है, ठीक है। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो क्या कुछ चयन प्रक्रिया थी वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि भाई मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है,
उच्च परीक्षा दे सकते हैं। उच्च परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि एवं स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्तांक होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। आवेदन करने की तिथि आप देख सकते हो दोस्तों, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रहने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से समिति की वेबसाइट दे सकते हैं पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक दे सकते हैं। ये पहले का नोटिफिकेशन है जो कि आपने देखा होगा। इसमें मेन बात ये थी कि मुझे ये बताना था कि चयन प्रक्रिया क्या है, जिससे कि एक बार आपके माइंड में ये बात जो है वो रिमाइंड हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगर हम ST 2019 को KB 2018 से भी अगर कंपेयर करें दोस्तों तो एज लिमिट दोनों के लिए दे सकते हैं, थोड़ा सा अलग अलग है। और इसमें KVS के लिए आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि STT के लिए दोस्तों आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है। वैकेंसीज की हम बात करें तो आप दे सकते हैं, सैलरी की अगर हम बात करें तो आप दे सकते हैं दोस्तों, और एवरेज की हम बात करें तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तमाम बातों पे भी फोकस हमने किया है। तो फिर हमने आपको अपडेट प्रोवाइड की है दोस्तों, आगे भी इस तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, अपना प्यार बना के ही रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।